जब आप कोई चीज सीखो ना तो तपस्या करो राक्षसों जैसी। मैं अकेला जयपुर गया, जेब में थे 1100 रुपए। 9 महीने जैसे माँ के पेट में रहता है ना बच्चा, मैं 9 महीने उन ऑफिस में रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो आवाज़ की दुनिया में लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनका नाम है विनोद जोशी। उनके चैनल का नाम है वर्सटाइल वी एक्सप्लेनर। देखिए, आपने जो अंदाज सुना और इस अंदाज को आप YouTube पे लगातार आप देखते होंगे। मुझे लगता है कि जो आवाज़ पर यानी कि जो साउंड है, आवाज़ है, उसकी जो अंदाज है, वो सीखने के लिए किस तरह से वॉइस ओवर दें और किस तरह से वॉइस की कला के अंदाज को सीख कर आप पैसा कमा सकते हैं और इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इस बाज़ार के अंदर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। उसके बारे में लगातार विनोद जी आज वो पूरी दुनिया में अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर और जहां भी उनको मौका मिलता है वो उस पर काम करते हैं। आज वो अलवर आए हुए हैं, उनका जो नाटक लेकर आए हैं, नाटक उनका मिस्टीरियस थिंग्स ऑफ कॉमन मैन, उन्होंने बेहतरीन अदा यहाँ पर पेश की। आज हम इनसे सिर्फ वॉइस के बारे में बात करेंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक भारत में, अलवर में। थैंक यू सो मच वर्मा जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि यहाँ पे नाटक करके, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं रंगमंच की दुनिया से आता हूँ जहाँ पे बोलना सिखाया जाता है। जब मैंने 2010-11 में रंगमंच की शुरुआत की थी तो मेरे बड़े गुरुजी सब ने यही बोला कि बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन आपको बोलना नहीं आता। ये शुरुआती दौर है। तो मैंने कहा सर फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बोलना सीखो, उस बोलने में गोलाई लाना सीखो, आकार लाना सीखो। तो मैंने गुरुओं की मदद से और जहाँ जहाँ मैंने काम किया, जितने नाटकों में काम किया, उसमें अलग अलग एक्सप्रेशंस और मॉड्यूलेशन वॉइस के जो होते हैं वो मैंने सीखा। और फिर मुझे 2015 की जब बात है, मैं एक स्टूडियो में गया, वहाँ पे वॉइस ओवर्स होते थे एक बड़े ही नामी न्यूज़ चैनल के लिए। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि मुझे 2 महीने वहाँ वॉइस ओवर करने ही नहीं दिया गया और उन्होंने कहा कि जा पहले कमरे में जाके सीख के आ कहीं बोलना। तो मैं भी राक्षस, तपस्या ढंग से करनी थी और वरदान लेके ही छोड़ना था। तो मैंने प्रैक्टिस की और मैं वहाँ गया वापस कि सर मुझे रख लीजिए। तो मैं वहाँ पे एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट वहाँ अपॉइंट हो गया। तो 2 महीने बाद उन्होंने कहा कि हाँ बेटे चलो, ये इस फलाने न्यूज़ चैनल की एक छोटी सी बाइट है, वो तुम वॉइस ओवर में कर दो। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला ऐसा चला कि आवाज़ मैं आज से 7 साल पहले कैसे बोलता था और आज कैसे बोलता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और वो सब आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर है, आपके बोलने के अंदाज़। जैसा कि सर ने कहा कि अंदाज़ आपका बिकता है। आवाज़ का भारी होना या पतला होना मैटर नहीं करता। गोविंदा की आवाज़ पतली है, अमिताभ बच्चन की बहुत भारी है। दोनों के बोलने के अंदाज अच्छे हैं, दोनों को दुनिया पसंद करती है। आप अंदाज को लेकर ही काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। वॉइस ओवर की जहाँ तक बात सर ने की कि इस दुनिया में क्या करियर है, उसके लिए मैं यही बताऊंगा कि मेरे को 2016-17 में, मैं वो साउंड स्टूडियो तो मैं छोड़ चुका था, तो एक मैं फाइवर करके एक साइट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और वहाँ पे करीब 3 से 4 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों काम करते हैं। उस साइट पे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी एक छोटा सा चंक होता है। तो वहाँ पे मैंने अपने सैंपल डाले, तो 2 या 3 सैंपल मैंने डाले थे। तो वहाँ से एक क्लाइंट मुझे राजस्थान का ही चूरू से एक यंग बच्चा मिला जो मुझसे 10 साल छोटा है और यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है। बस वो सब्सक्राइबर तो उसके पास ज़्यादा थे, लेकिन उसका बोलने का अंदाज़ और उच्चारण में थोड़ी सी एक क्षेत्रीय भाषा का टच आता था। तो उसने मुझे अप्रोच किया और मैंने जब उसके चैनल पे किया तो हम 1 मिलियन से 10 मिलियन पे लेके गए। और आज ईश्वर की कृपा है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि मैं 80 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे आवाज़ दे चुका हूँ। मुझे खुद नहीं पता 500 प्लस वीडियो मिलियंस में जा चुके हैं। मेरी आवाज़ से लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। और मैं तो एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ। और आर्टिस्ट क्या है, थोड़ा फ़कीर होता है, काम कर दिया चलो हो गया, हमें अपना मजदूरी मिल गया। तो इस बिहार पे मैं वही वॉइस, मुझे रंगमंच करने के दौरान कई अभिनेताओं को शायद पता ही नहीं होता कि आप अपनी आवाज़ से वो चीज़ पैदा कर सकते हैं कि अभिनय में और आपके आने वाली ज़िंदगी में आपके बोलने का अंदाज़ जिस भी फील्ड में जाएगा ना,
चाहे आप रंगमंच करो या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनो या कोई आप मार्केटिंग का जॉब करो या दुकानदारी भी खोलो, लेकिन आपके बोलने का अंदाज अगर प्यारा है तो आप दुनिया पे छा सकते हैं। तो शुक्रिया। अब आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जिस तरह से बोल रहे हैं मैं खुद एकांक हो गया था रैली में, क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ को और अपने अंदाज को बहुत ही बेहतरीन तरह से बोलते हैं तो मेरे जैसा जो इस तरह की विधा का एक स्टूडेंट है, मीडिया का मैं एक छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ। विनोद जी, मुझे आप ये बताइए कि क्या इस कला को सीखी जा सकती है? मॉड्यूलेशंस, पिच, आवाज़ को ऊपर नीचे करना और मतलब कि उसके भाव को पकड़ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसको सीखा जा सकता है। ये बिल्कुल संगीत के रियाज की तरह है। जैसे हम सरगम का सा सीखते हैं कि एक सा सटीक सुर में जाना चाहिए, वैसे ही हमें वॉइस का मॉड्यूलेशन, किस परिस्थिति में क्या बोलना है और किस लेवल पे अपनी आवाज़ को ऊंचा नीचा करके बोलना है वो हमें पता होना चाहिए। घर पे भी हम जब बच्चे को पुचकारते हैं तो ले 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 बोलते हैं, तो आवाज़ का मॉड्यूलेशन ही तो है। वो चीज़ हमें एक मंच पे या एक इवेंट में जब हम जाते हैं या वॉइस ओवर करते हैं या फिल्मों में डबिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत काम देने वाली है। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद ही जाना चाहिए। आवाज़ अच्छी होना और आवाज़ अच्छा करके उसे गोल करके बोलना, सही मंचित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था कि अब जब आपकी आवाज़ कुदरती बहुत बेहतरीन है, कई लोगों की आवाज़, शख्सियत, शकल, सूरत बहुत अच्छी होती है, बहुत सा ज्ञान होता है, लेकिन उसे सही गाइडेंस, तो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ये जो प्लेटफॉर्म है, जो गाइडेंस है, वो कहीं ना कहीं आपको आगे तक लेके जाता है। वो जब आप इस विधा में आए तो आपने कहा कि आपके जो अभिनय, थिएटर, उसी की वजह से आपको आज ये मुकाम पर हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो जिस फील्ड में हम एक्टिंग के फील्ड में, मैं रंगमंच की दुनिया से आता हूँ, मैं कैमरा बहुत कम किया हूँ। रंगमंच और कैमरा में भी बहुत फ़र्क है जी। तो रंगमंच में बोलना सात्विक अभिनय, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य, ये 4 अभिनय मिलकर उसको बनाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाचिक। कहीं ना कहीं आप सुंदर दिख सकते हो, आप अच्छे पहनावा बोल सकते हो, पहन सकते हो, लेकिन आप जब बोलेंगे एक भी शब्द अगर गलत बोल दिया, गलत नहीं गलत बोल दिया, इसमें नुक्ता है, नुक्ता नहीं है, इसमें नुक्ता है, तो ये चीज़ अगर आप सही तरीके से बोलेंगे तो आप वॉइस में वो कमाल कर सकते हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। आखिरी में संभावना कैसी लगती है आपको आवाज़ की दुनिया में? देखिए, आवाज़ की दुनिया में बहुत बड़ी संभावना है। जब मैं छोटा सा था तो हरीश भिवानी जी मुझे याद आते हैं। महाभारत में मैं समय हूँ की आवाज़ जो उन्होंने इतना मुकाम हासिल किया है, और मुंबई में उनके नाम से ही बता देगा कि हाँ भी उनका स्टूडियो यहाँ है। और आवाज़ तो मतलब मखमली गद्दा है जिस पर बैठकर अगर आप कूदेंगे ना तो जंप ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक जाएगा तो वो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर तो ले ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जोशी, आवाज़ के वाकई बादशाह हैं और लगातार मुझे लगता है कि आने वाले समय में और ऊंचाइयों पर जाएंगे। और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया का ही कमाल है कि हम एक दूसरे को सहयोग करते रहें, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सहयोग करें, और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी आपका सहारा या आपके सहयोग भी देता रहूँगा। आवाज़ की दुनिया में लगातार बेहतरीन काम है, और जब भी मौका मिलता है मुझे भी, तो हम उनसे, कलाकारों से मुखातिब होते हैं और उनकी उस विधा को अनुभव के आधार पर डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। आप ऐसे ही जुड़ते रहें, और मुझे लगता है कि ऐसे ही आप हमारे दुनिया के लोगों की सेवाएं करते रहें अपनी कला के माध्यम से। बात बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, दीजिए इजाजत, शुक्रिया। अच्छे बुरे की खबर तुमको देके जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर देके जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का वो संग तराश हूं कि पत्थरों को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा।